Friends, welcome back to Arthashastra Talks. We are all aware about India's rich tradition. Varanasi or Banaras is an oldest living city of the world, it being a chief center of civilization for more than 3000 years. It is the birthplace to the world's renowned artists and musicians like Pandit Ravi Shankar and Ustad Bismillah Khan, Sant Kabir, and our today's speaker Vinayak Sapre, who is the student of Banaras Hindu University, which is again one of the biggest and oldest universities in the world. This time we have Vinayak Sapre urf Modern Kabir and a dear friend as our guest. On the mission to spread financial literacy to 50 lakh Indians, Vinayak is a financial coach, author, blogger, and public speaker who empowers financial advisors as well as retail investors with the knowledge of successful investing habits and other values that one should cultivate in one's financial life. He has been writing regularly on digital platforms and has been consistently featured in both print and electronic media via Dainik Bhaskar, Dainik Jagran, CNBC Awaz, ABP Maza, and Money 9, to name a few. His latest initiative, Paise Ki Pathshala, is an attempt to make teenagers and young adults understand the value of money and basics of investing through Akbar Birbal stories and दोहास ऑफ कबीर। अर्थशास्त्र टॉक्स में आपका स्वागत है। हमारे निवेशकों के लिए ये एक ऐसा टॉक शो है जिसका सरल उद्योग निवेश उद्योग से लीडर्स से वित्तीय ज्ञान शेयर करना है ताकि निवेशक अधिक सूचित निर्णय लेने के लिए ज़्यादा सक्षम हो। इस बार हमारे अतिथि के रूप में विनायक सप्रे उर्फ मॉडर्न कबीर है। वेलकम विनायक। विनायक ने 2 बहुत प्रसिद्ध बुक्स के ऑथर हैं। निवेश का मुख्य उद्योग क्या होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को किस कारण से निवेश करना चाहिए? सबसे पहले तो धन्यवाद राजू भाई कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और आपका शो बहुत ही प्रचलित हो गया है, मुझे पता चला है और पिछले एपिसोड्स भी मैंने देखे हैं। मेरे ख्याल से लोगों को जब भी आप निवेश करें तो ज़िंदगी में 3 सवाल आते हैं। अंग्रेजी में उसको कहें तो व्हाई, हाउ एंड व्हाट। तो आपका व्हाई क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आप करना क्या चाहते हैं उस पैसे का और क्यों करना चाहते हैं। तो अगर उद्देश्य आपका क्लियर है पहले दिन से कि आपको निवेश क्यों करना है तो जो रास्ता है, जो जर्नी है, ये बहुत आसान हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी की तरह जो इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट है, चाहे वो एफडी का मार्केट हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, ये उतार चढ़ाव से गुजरता है। बराबर है। अब लोग ये कह सकते हैं कि अरे एफडी के मार्केट में तो उतार चढ़ाव नहीं होता, तो बिल्कुल होता है, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 25-30 सालों में इंटरेस्ट रेट बढ़ते घटते रहे। तो उतार चढ़ाव होता है, वहीं भी रियलाइज नहीं करते हैं। बराबर। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको धैर्य और अनुशासन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार जब आपका व्हाई क्लियर हो जाता है तो आपको धैर्य और अनुशासन रखना बहुत आवश्यक है। इस बारे में अगर मुझे आपको एग्जांपल देना हो क्रिकेट से, तो आप देखिए कि राहुल द्रविड़ हो, सचिन तेंदुलकर हो, या और भी जो बड़े बल्लेबाज रहे हैं, इन लोगों ने ना ज़्यादातर गेंदें छोड़ी हैं, खेली नहीं। वाह, बढ़िया है ना। तो निवेशक आमतौर पे यही गलतियां करते हैं कि बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं उतार चढ़ाव से। तो रहीम साहब का एक दोहा है जो कहते हैं कि रहीमन चुप बैठिए, देखी दिनन के फेर। वाह। कि आप शांत बैठिए, उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते रहेंगे, चुप बैठिए, देखी दिनन के फेर, जब नीके दिन आई है, जब अच्छे दिन आएंगे, बनत न लगी है देर। वाह। कि अगर आप पिछले 18 महीने का एग्जाम्पल देख लीजिए, और ऐसे कई ऐसे मौके आए हैं कि अगर
निवेशक विचलित होकर बाजार से बाहर निकल गया तो उसने खोया ज़्यादा है, बनाया कम है। विनायक, आपके और कबीर के बारे में एक खास बात यह है कि आप दोनों बुद्धिमान भी हो और जो कुछ भी करते हो उसमें पैशनेट भी हो। निवेशक अपने निवेश के बारे में इस तरह से जागरूक कैसे रह सकते हैं? एक तो मुझे आपने उनके साथ मेरी कल्पना एक तो आपने मुझे उनके साथ मेरी तुलना करके मेरा मान कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दिया है, लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक तो आपका ध्यान केंद्रित है, दूसरी चीज़ ये है कि उस पैसे का आप करना क्या चाहते हैं। yes. अगर आपका पैशन जो है जो आपको खुशी देता yes. है ना, तो हम अक्सर देखते हैं कि लोग पैसा बनाते जाते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाते, उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं। बराबर है। तो आपका जो पैसा है, जो आप वेल्थ क्रिएट करते हैं, उसका आनंद लेना भी उतना ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है। यस। और ऐसी स्थिति हो जब आप इतना पैसा कमा लें कि उसके बाद आप अपने पैशन को फॉलो कर सकें। यस। अगर मुझे अपना उदाहरण देना हो, यस, या मेरे जैसे और भी 2-4 मित्र हैं मेरे जो अपने पैशन को फॉलो करते हैं। यस। मुझे हमेशा से ये लगता था कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है देश में बहुत बुरी स्थिति में है, तो इसको जन जागरण की भाषा में, जनमानस की भाषा में अगर मुझे लोगों तक पहुंचाना है तो इसका भारतीकरण करने की जरूरत है। यस। फॉर्चुनेटली मैं अपने आप को हमेशा ये मानता हूँ कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मेरा जन्म वाराणसी में हुआ, तो कबीर के दोहे जिससे मेरे रग रग में है। यस। तो उस वजह से मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा तरीका है कि इसको मैं लोगों को ले जाऊं। बराबर है। लेकिन उसके पहले क्या मैं खुद फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुका हूँ? हाँ, ये बड़ी बहुत बात इम्पोर्टेंट है। चीज यस, है। यस। आमतौर पर लोग पैशन फॉलो करने के लिए या शौक फरमाने के लिए तो कई चीजें कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। यस। तो कबीर साहब का एक दोहा जो मुझे एक्चुअली 2 दोहे हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं आपको एक ही दोहा बताता हूँ कि कबीर साहब कहते हैं कि कौड़ी कौड़ी जोड़ के लाख करोड़ी जोड़ी। वाह। कि हम पैसा एक एक करके हम लाख करोड़ रुपए जोड़ लेते हैं। बराबर है। चलती बार न कछू मिलिया, लई लंगोटी छोड़ी। जाते समय तन पे कुछ नहीं रहने वाला है। हाँ, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कर सकें जो लोगों के काम आए और आपको भी खुश करे। यस, यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पैसे का किस तरह से उपयोग करें ताकि आप अपने जीवन को भी सार्थक बना सकते हैं। वाह, सुपर। निवेश करने के लिए मूल मुद्दा यह है कि लोग भावनाओं से प्रेरित होते हैं और कहा जाता है कि विवेकपूर्ण निवेश निर्णय तब लिए जा सकते हैं जब आप भावनाओं से दूर हो। इस बारे में कबीर का क्या कहना है? बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली लोग पैसा बनाते या गवाते हैं वो अपने व्यवहार की वजह से बनाते हैं। उनका पैसे के प्रति व्यवहार कैसा होता है ये डिसाइड करता है कि वो पैसा बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। यस। और अक्सर वो भेड़ चाल का पालन करते हैं या देखा देखी करते हैं। पीयर प्रेशर में आ जाते हैं कि पड़ोसी पैसे बना रहा है, मैं क्यों नहीं बना रहा हूँ। मिसिंग आउट की भावनाएं आती हैं। लेकिन अगर आप अपने उद्देश्य पे कायम रहें, अपने फोकस रहें, जैसे अगर 50 ओवर में आपको 150 रन बनाने हैं जीतने के लिए, बराबर है, तो आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। बराबर है ना। हाँ। और इसी तरह से अगर 50 ओवर में 300 रन बनाने हैं तो बिना रिस्क लिए काम नहीं होगा। बराबर। क्योंकि मैच जीतना है। हाँ। अल्टीमेट उद्देश्य क्या है कि मैच जीतना है। इसी तरह से निवेशक के लिए क्या है कि मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए, मेरा गोल जो है वो पूरा होना चाहिए। यस। उसके लिए मुझे रिस्क लेने की जरूरत है या नहीं लेने की जरूरत है, ये मेरे ख्याल से आपको अपने एडवाइजर के साथ बैठ के डिसाइड करना चाहिए, एसेट एलोकेशन डिसाइड करना चाहिए। yes, और उसके लिए अगर जब तक आपका ध्यान केंद्रित नहीं है और वहीं पे जो है आपका एडवाइजर अगर आपके साथ है तो वो आपको बता सकता है कि कबीर साहब का ये दोहा बड़े काम का है। जब कबीर साहब कहते हैं कि काह कामरी पामड़ी जाड़ गए से काज। वाह। मतलब कामरी ये है कि कंबल, और पामरी मतलब जो पश्मीना शॉल जिस तरह से। ब्यूटीफुल। तो कंबल से जाड़ा जाए कि पश्मीना महंगी शॉल से जाड़ा जाए। जाड़ा मतलब ठंड की बात। हाँ। क्योंकि बम्बई के लोगों को उसका अंदाजा ही नहीं होता है। अंदाजा नहीं होगा। तो जाड़ गए से काज, तो ठंड जानी चाहिए। यस। रहीमन भूख बुताइए कैसे मिलो अनाज। तो पेट के लिए जरूरी क्या है, भूख मिटनी चाहिए। हाँ। अनाज कैसे आ रहा है उससे मतलब नहीं है। बराबर है। उसी तरह से आप अपने उद्देश्य पे अगर कायम हैं तो आपका एडवाइजर्स के साथ बैठ के अगर जब आप एसेट एलोकेशन करते हैं तो आपका जो यात्रा है ये सुगम हो जाती है। बढ़िया।
विनायक, हम सभी कहते हैं कि निवेश एक लंबा और बोरिंग एक्सरसाइज होना चाहिए। एक निवेशक अपने लक्ष्य पर कैसे ध्यान केंद्रित रख सकता है, जब खासकर कभी रियल एस्टेट, कभी गोल्ड, कभी क्रिप्टो का, और करंटली क्रिप्टो का चलन चल रहा है और आसपास ऐसे कई आकर्षक विकल्प अपने पास होते हैं। मगर इस समय आपने जो अभी क्वेश्चन का आंसर दिया कि इन्वेस्टर ने फोकस रहना चाहिए, निवेशक ने, वो किस तरह से फोकस मेंटेन कर सकते हैं, इस पर कबीर ने क्या कहा है? देखिए, खासकर पिछले 20-25 सालों में बहुत सारे ऑप्शंस लोगों के पास आ गए और बहुत सारे ऑप्शंस इनको कंफ्यूज करते हैं। यस। और क्योंकि ये लोग ज़्यादा शोर मचाते हैं, अपनी आवाज़ अलग अलग मीडिया पे आके और लालच बेचने की भी कोशिश करते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो कबीर साहब का तो नहीं, लेकिन रहीम साहब का एक दोहा है जो बड़ा काम का है। यस। वो कहते हैं कि तो यद्यपि अवनी अनेक हैं, कुपवंत सरिताल, रहीमन मान सरोवर ही, मनसा करत मराल। क्या बात है। मतलब कुएं, तालाब, अलग अलग किस्म के ऑप्शंस हैं। हाँ। लेकिन जो हंस है ना, वो सिर्फ मान सरोवर का पानी पीता है। वाह वाह। तो अगर आपका उद्देश्य पता है आपको और आपने आइडेंटिफाई कर लिया है इन्वेस्टमेंट व्हीकल, तो आप उस पर कायम रहें। और बोरिंग है तो है, लेकिन आपको उद्देश्य तो पूरा करना है। बढ़िया, एकदम मस्त। म्यूचुअल फंड्स आजकल काफ़ी विज्ञापन करते हैं, सारथी ज़रूरी है। क्या ये सच है? और यदि हाँ, तो एक निवेशक ने अपना एडवाइज़र या अपना सलाहकार किस तरह से चुनना चाहिए? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आज जो चारों तरफ जो इतना शोर है, या जितने ऑप्शंस लोक लुभावन तरीके से लोगों को ग्रीड बेचा जा रहा है, उसमें आपको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो सिर्फ आपको एजुकेट ही ना करे, एम्पावर भी करे। वाह, बहुत बढ़िया बात। और जो आपका साथ जिंदगी भर निभाने के लिए तत्पर हो, खड़ा हो आपके साथ। बराबर है। क्योंकि ये लंबी जर्नी है। हाँ। तो ये ऐसा नहीं होता कि आप मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपको पैसा ज्यादा बनाना है कि जल्दी बनाना है। यस। और अगर आपको पैसा ज्यादा बनाना है तो उसमें वक्त लगेगा, क्योंकि दोनों एक साथ लेजिटिमेट एक साथ नहीं होते हैं। हाँ। लेजिटिमेट तरीके से दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपके साथ हमेशा चलता रहे। बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप अलाउ करें तो मैं आपको 2-3 दोहे बता सकता हूँ। हाँ जी। खासकर जब पिछले 25-30 सालों में जिस तरह से बिहेवियरल पैटर्न सोसाइटी का चेंज हुआ है कि लोग आज खरीदो कल पे करो, वो तो आपने ले लिया विदेशों से। हाँ। लेकिन उसके सामने इन्वेस्टमेंट कैसे करो, तो आप अभी पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं। बराबर है। तो कबीर साहब का एक दोहा है, वो जब कहते हैं कि क्यों आपको एडवाइजर की जरूरत है, यस, तो वो कहते हैं कि पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथी। आपको बहुत सारे यंगस्टर्स मिल जाएंगे जो कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट तो हम एफडी में ही करते हैं। हाँ। क्योंकि कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए। हाँ। और या फिर वो नई चीजें जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो कबीर साहब जब कहते हैं कि पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथी, आगे वो सदगुरु मिला। हाँ। दीपक दिया हाथी। वाह। तो एम्पावरमेंट करने के लिए आपको एजुकेट करने के लिए एडवाइजर की आवश्यकता है। बराबर। दूसरी चीज जो कितनी भी हम बात करें कि इमोशंस को आप थोड़ा कंट्रोल में रखें, इतना आसान नहीं होता। इट इज इजियर सेड देन डन, एंड दैट्स वेयर द रोल ऑफ एन एडवाइजर। खासकर जब मार्केट एकदम गिरा हो या एकदम चढ़ रहा हो, दोनों। तो ये जो ग्रीड बेचने वाले लोग हैं ना, जब बाजार गिरने वाला होता है तो ये मार्केट से गायब हो जाता है। हाँ, बराबर। तो ऐसे में जो एडवाइजर है उसका रोल बहुत बढ़ जाता है। यस। एडवाइजर आपको कैसा होना चाहिए? तो कबीर साहब कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जाका पूरा मंग। वाह। कि मुझे एक ऐसे एडवाइजर की तलाश है जिसका मन मेरे अंदर लगा। यस। विपत्ति पड़े छाड़े नहीं, जब बुरा वक्त आए तो मुझे छोड़े नहीं। बराबर है। चढ़े चौगुना रंग, बल्कि 4 गुना और ताकत से मेरा हाथ पकड़ के चले। वाह, ब्यूटीफुल। तो इसलिए आपको ऐसे एडवाइजर की जरूरत है। आप उसका रेफ चेक करना चाहें, रेफ चेक कर सकते हैं। मुझे पता है खासकर आपके मैंने मेरे सामने के उदाहरण है, जब लोगों ने मेरे सामने आपके बारे में ये बातें कही हैं। तो अगर आप बुरे वक्त में खड़े रहते हैं तो वहीं पे एडवाइजर का बहुत बड़ा रोल आता है, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू विनायक। छोटे दृष्टिकोण वाले लोग जीवन में कभी बड़ा काम नहीं कर सकते। दोहानोमिक्स में इसका उल्लेख है। एक निवेशक के लिए इसका क्या अर्थ है?
बहुत बड़ा अर्थ है, विशेषकर तब जब आपने कई लोगों से सुना होगा, जब हम बात करते हैं उनका कि उनके गोल अचीव करने के लिए कितने निवेश की ज़रूरत है, क्या है, तो लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, जिसको मैं कहता हूँ कि कम इन्वेस्टमेंट की बीमारी। अच्छा। कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है। हाँ। और ये कुछ ऐसा है कि आप अगर कोई एक मैच खेल रहे हैं, फर्ज करिए कि 50 ओवर में 300 रन आपको बनाने हैं, तो आप सामने वाले कैप्टन से जाके ये नहीं पूछते हैं कि मैं कितना बनाऊं कि मैं ना हारूं। बराबर। आप रेफरी से जाके ये नहीं पूछते हैं कि अच्छा 150 बनाया तो काम चलेगा क्या। फिर निवेश के मामले में ऐसा क्यों है? बराबर। अगर आपको अपने उद्देश्यों की पूर्ति करनी है, आपको अगर अचीव करने हैं टारगेट्स, तो आपको इन्वेस्टमेंट भी जो आपका प्लान बता रहा है, जो आपको रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी बहुत आवश्यक है। तो ऐसे लोगों के लिए रहीम साहब का ये जो दोहा है, हाँ। वो थोड़ा कटाक्ष करते हैं। वो कहते हैं कि रहीमन छोटे नरन सो होत बड़ो नहीं काम। हाँ। जो छोटे लोग होते हैं इनसे बड़े काम नहीं होते। अच्छा। ओके। जैसे मड़ो दमामो ना बने 100 चूहों के चाम। अच्छा। जो नगाड़ा होता है जिसमें, हाँ। उसके लिए बड़े जानवर की खाल की जरूरत होती है। हाँ। तो 100 चूहे भी अगर अपनी बलि दे दें और अपनी खाल दे दें, उससे नगाड़ा बनने वाला है नहीं। तो आप ऐसा, अगर आपका उद्देश्य बड़ा है, आपका ऑब्जेक्टिव बड़ा है, तो आपको इन्वेस्टमेंट भी उस हिसाब से करनी आवश्यक है। आप ये नहीं कह सकते कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, उससे बात बनने वाली है नहीं। बराबर है। इसको ही आगे लेते हैं क्वेश्चन को। तो निवेश के लिए क्या महत्वपूर्ण है? लोग बोलते हैं कि मैं टाइमिंग कर लूँ, मैं मार्केट जब गिरेगा तब इन्वेस्ट कर लूँ, या कंपाउंडिंग। दूसरी एक धारा है, लोग बोलते हैं कि आप इन्वेस्टेड रहो, कंपाउंडिंग होता है। तो कंपाउंडिंग का रियली कुछ मीनिंग है, या ये सिर्फ एक शब्द जाल है? ओके, तो पहला सवाल में इसको 2 हिस्से में बांट देता हूँ। पहला तो आता हूँ आपके टाइमिंग पे। हाँ। कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम टाइमिंग कर लेंगे। हाँ। सारे विशेषज्ञ मार्केट गिरने पे के बाद इन्वेस्ट करेंगे। और ट्विटर विशेषज्ञ भी ऐसे बहुत सारे हाँ, बहुत से जो हाइंडसाइट में बात करते हैं कि अगर हमने ऐसा कर लिया होता तो ऐसा हो जाता। लेकिन फैक्ट ये है कि लोगों को मालूम नहीं होता है। बराबर। 30, 35 साल, 40 सालों से भी अगर बाजार में कोई है, आप कितने भी बड़े जो फंड मैनेजर से अगर आप उनसे पूछ लें, तो वो कहते हैं कि हम टाइमिंग नहीं कर सकते। हाँ। क्योंकि हाथ में है नहीं। तो रहीम साहब एक बात बड़ी अच्छी कहते हैं, अगर आपको मालूम हो तो रहीम साहब एक्चुअली एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। अच्छा। और हिंदू शास्त्र का जो ज्योतिष शास्त्र था उसके एस्ट्रोलॉजर थे। वाह। तो उन्होंने एक बात कही कि वो कहते हैं कि रहीमन बात अगम्य की, कहानी सुनने की नहीं। कि जो आगे की बात है ना, कि किस दिशा में बाजार जाएगा या किस दिशा में मेरे जीवन जाएगा, इसके बारे में कहना सुनना नहीं चाहिए ज्यादा। बराबर है। जो जानत है सो कहत नहीं। बढ़िया। जिसको मालूम है वो कहता नहीं। किसको मालूम है? ईश्वर को। बाजार किस तरफ जाएगा किसको मालूम है? वो बाजार को मालूम है, आपको नहीं मालूम। बराबर है। जो जानत है सो कहत नहीं, कहत सो जानत नहीं। और जो कहने बताता है ना, सो कॉल्ड एक्सपर्ट, उसको मालूम नहीं। बराबर। तो इसलिए इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। बराबर। और अब चुपचाप, जो पहली भी बात हमने कही कि बोरिंग इन्वेस्टमेंट हो तो ज्यादा बेहतर है। बढ़िया। दूसरी बात आती है कंपाउंडिंग पे। अच्छा। तो कबीर साहब का सबसे प्रचलित दोहा जो है, जब वो कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बराबर है। पल में परले होएगी, बहुरी करेगा काम। प्रोक्रास्टिनेट मत कीजिए। बिगेस्ट, आई कॉल दैट प्रोक्रास्टिनेशन एज अ क्रिटिकल इलनेस। सो फाइनेंशियल इलनेस। आप बिल्कुल, बहुत सही बात है कि क्रिटिकल इलनेस है, तो उसको उस मर्ज को ना ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आम तौर पे जब हम लोग सुनते हैं लोगों से कि अगर आपने इतना पैसा डाला तो इतना बढ़ जाएगा, मैं आपको आज बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट ना करने से नुकसान कितना, यानी कॉस्ट ऑफ डिले। कॉस्ट ऑफ डिले। वाह। तो कितनी आज आपको लगता है कि मैंने थोड़ा सा प्रोक्रास्टिनेट जी, अगर हमने थोड़ा सा प्रोक्रास्टिनेट कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है? तो एक स्टोरी है ये कि 25 साल का एक लड़का मेरे पास आया और उसने कहा कि 60 साल की उम्र तक मुझे 10 करोड़ बनाने हैं। हाँ। तो क्या करना पड़ेगा? ओके। मैंने कहा 15,500 रुपये अगर आप हर महीने निवेश करें, हाँ। 12% से अगर आपको रिटर्न मिले तो 35 साल में, नेक्स्ट 35 साल में 10 करोड़ बन जाएंगे। 10 करोड़ बन जाएंगे। बराबर। तो एनुअल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 1.86 लाख। यस। तो उसने कहा ठीक है सर, करते हैं अगले महीने से। बराबर। तो जब अगले महीने हम मिले तो उसने कहा कि एक्चुअली सर क्या है कि हमारा कोर्टशिप चल रहा है और मैंने ना अपनी प्रेयसी को
85,000 रुपये का एक फ़ोन गिफ्ट कर दिया। वाह, एप्पल और फोन। खुद के लिए 1 लाख की बाइक खरीद ली। वाह, क्योंकि आप तो सुपर्ब। कहते हैं कि ज़िंदगी में मज़ा लेना ज़रूरी है। हाँ, मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब यहाँ पे मज़ेदार बात है अच्छा। कि SIP जब 35 साल की के हाँ। बजाय जब आपने 34 की कर दी, हाँ, तो सिर्फ 1 साल कम। हाँ, 1 साल कम, हम्म, तो जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी हाँ, तो आपने 1 साल से कम कर दी। अभी आपका जो फ्यूचर वैल्यू है, जो पहले 10 करोड़ आ रहा था, हाँ, वो अभी गिर के 8.82 करोड़ रहे। बाप रे, इतना फर्क पड़ जाता जी, है। तो आपने बचा तो लिए 1.86 लाख, लेकिन पोटेंशियल लॉस 1 करोड़ का, वाह, ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ का। एक, हाँ, फिर अगले साल हम गए और हमने बात की कि चलो करते हैं। हाँ, तो उसने कहा कि नहीं, अभी क्या है कि मेरी शादी तय हो गई। हाँ, अच्छी बात है। बढ़िया, तो उसने कहा कि लेकिन दोस्त लोग कह रहे हैं कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवमेंट करते हैं, वाह, बढ़िया, तो जिसका खर्चा करीब करीब 2 लाख रुपए है, तो SIP अगले साल से शुरू करेंगे। बराबर है। या कोई बात नहीं। अभी देखिए 34 साल के बजाय 33 साल, 33 साल हो गए, 2 साल कम हो गया। 2 साल कम हो गए। तो एक कैसे हम नुकसान कर रहे हैं, 34 के बजाय 33 हो गए। 33 हो गए, तो वापस आपने 1.86 लाख बचाए। बड़ा, अभी फ्यूचर वैल्यू आपकी गिर के हो जाती है 7.8 करोड़। बाप रे, 2 करोड़, 2.25 करोड़ कम हो गए जी, सिर्फ 2 साल में। 2 साल में। तो ये है प्रोक्रास्टिनेशन का नुकसान। तो तभी रहीम साहब जब कहते हैं हाँ, कि समय की बहुत इंपॉर्टेंस है, यस, वो कहते हैं समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक। वाह, मैं टाइमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लंबे समय के, हाँ, समय के, समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक। बराबर है। कि उससे जैसा लाभ कोई नहीं, और उससे अगर आपका समय व्यर्थ हो रहा है तो उससे बड़ी हानि कोई नहीं। चतुरन चित रहीमन लगी, जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो एक्चुअल स्मार्ट लोग होते हैं, बराबर है, उनको समय की बड़ी कीमत होती है। है, वो कहते हैं चतुरन चित रहीमन लगी, समय चूक की हो, कि अगर उनका समय बर्बाद हो गया तो उनको ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, उनको बराबर है। जिस सालती रहती है कि अरे मैंने समय बर्बाद कर दिया। यस, तो एक बतौर निवेशक आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आपका जितने लंबे समय तक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका फायदा आपको उतना ही ज़्यादा होगा। बढ़िया, शायद इसीलिए कहते हैं समय बहुत बलवान होता है। जी बिल्कुल। विनायक, अर्थशास्त्र में हमेशा हमने रिटर्न का पीछा करने की बजाय निवेशकों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की पर ध्यान केंद्रित करने के मदद करने की कोशिश की है। कबीर ने इस बारे में क्या कहा है? तो हम जब बात कर रहे थे कि अपने लक्ष्यों पर अगर आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसको हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। यस, बढ़िया, जो आप चाहें वो कर सकें। हाँ, हाँ? तो जब आप उन उद्देश्यों की तरफ ध्यान दें तो कबीर साहब का एक जो दोहा है, हाँ, वो कहते हैं कि चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। तो आप निवेश करके उस स्थिति तक पहुंच जाएं जहाँ पे कि आप बेफिक्री से रहें। बराबर है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, यस, जिसको कुछ नहीं चाहिए बराबर है, वह असली शहंशाह। वाह, सही, एकदम ब्यूटीफुल। तो उसके बाद आप जो भी काम करें उससे आप पैसा कमाना चाहते हैं या नहीं कमाना चाहते हैं, इट्स प्योरली ऑन यू। आई मीन डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू रियली वांट टू मेक अ स्ट्रीम ऑफ अर्निंग और नॉट। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि क्या आपको उससे आनंद मिल रहा है। यस, और मेरे ख्याल से लोगों का उद्देश्य ये होना चाहिए, और अपने पैशंस को परस्यू करें, को परस्यू कर सकें। और दूसरी चीज़ ये है कि आने वाले दिनों में जहाँ पे कि मैं थोड़ा सा हट रहा हूँ आपसे इस सवाल से, कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि वो 60 साल की उम्र तक नौकरी कर पाएंगे या काम कर पाएंगे, लेकिन जिस तरह से जो बर्नआउट रेशियो है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि 50 साल की उम्र तक आते आते लोगों का रिटायरमेंट, फोर्स रिटायरमेंट शुरू हो जाएगा। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि लोगों को 45-50 साल की, हाँ, भी टेक्नोलॉजिकल के कारण भी, जी, तो बहुत सारी मशीन्स जो है वो रिप्लेस कर रही है। इसलिए अगर आप निवेश अच्छे से करें, जल्दी करें और ज़्यादा कर सकें, अगर ज़्यादा कर सकें तो ताकि आपको उस समय में कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, बराबर, और आपकी स्थिति उस राजा की तरह ना हो जो कि इस दोहे से पता चलता है कि खर्च बढ़े उद्यम घटे। बराबर, खर्च बढ़ गया, बढ़िया, कमाई कम हो गई। हाँ, in those years your income will come down। खर्च बढ़े उद्यम घटे, नृपति निठुर मन कीन। नृपति मतलब राजा। हाँ। तो उस राजा के मन की तरह, जो निष्ठुर मन हो जाएगा, उसकी तरह आपकी स्थिति ना हो। बराबर है। खर्च बढ़े उद्यम घटे, नृपति निठुर मन कीन, कहूँ रहीम कैसे जिए, थोड़े जल की मीन। वाह। तो वो मछली कह रही है कि मेरी स्थिति उस
जो छिछले पानी में जो मछली हाँ। तैर रही है, वो कह रही है कि मेरी स्थिति उस राजा की तरह है जो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, वाह, उसका खर्चा बढ़ बढ़िया। गया है और कमाई कम हो गई। तो ऐसी स्थिति ना आए। बराबर। इसलिए आप अगर ध्यान केंद्रित करें बजाय रिटर्न चेज करने, क्योंकि आमतौर पे अगर आप देखें तो लोग जब रिटर्न चेज करते हैं तो उनके हाथ कुछ लगता है, कुछ लगता नहीं है मीन्स, हम लोग ने भी देखा है अर्थशास्त्रों में तो- काफ़ी। हाँ, तो और आप इतिहास देख लीजिए, आज का नहीं, जब ये ट्यूलिप मैनिया शुरू हुआ 400 साल पहले, तब से लेके अभी तक का इतिहास वही है। जब लोगों ने रिटर्न को चेज करने की कोशिश की है, अधिक से अधिक लोगों ने पैसे गंवाए हैं, बनाए कम है। हाँ, बढ़िया। अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम और द वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। बेंजामिन ग्राम, द फादर ऑफ इन्वेस्टिंग, हैड फेमसली कोटेड। और आपने भी दोहानोमिक्स में इसका जिक्र किया है। इसे गलत साबित करने के लिए एक निवेशक को क्या करने की आवश्यकता है? थैंक यू। आखिरी सवाल और बहुत अच्छा सवाल कि मैंने पहले भी बात कही कि लोग पैसा बनाते हैं या ना बनाए, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है उनका बिहेवियर, उनके पैसे के प्रति। और लेकिन इट इज़ ईजियर सेड देन डन कि जब लोग इतना शोर शराबा सुनते हैं यार दोस्तों से अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में, उनकी स्टोरी सुन लेते हैं, तो कभी कभी लोग जो है, हम कितना भी उनको एजुकेट करें, एम्पावर करें, कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में गलत डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि उस क्या कहते हैं, जो छलावा है, जो लालच है, उसके जाल में पड़ जाते हैं। तो निवेश के मामले में एक चीज़ जो मैं कहता हूँ कि इसका एक शॉर्टकमिंग है या एक कमजोरी है कि लोगों को ना जो छलावा बातें हैं या जो झूठ पे लोग आसानी से उसके शिकार हो जाते हैं। तो कबीर साहब का जो ये दोहा है कि साचे कोई न पति जई, झूठे जगपति आए, कि सच्चे आदमी के पीछे जो वो लोग इतनी बात उसकी आसानी से नहीं मानते, क्योंकि वो बोरिंग होती है। वो बोलेगा आप इन्वेस्टमेंट करते समय डिसिप्लिन करिए, आप धैर्य रखिए, ये सब करिए, और कहाँ कोई बता रहा है कि आप 6 महीने में डबल कर सकते हैं, तो वो एक्साइटमेंट ज्यादा है। तो व्हेन पीपल ट्राई टू डिराइव एक्साइटमेंट फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट, वहीं पे थोड़ी चूक हो जाती है। बढ़िया। तो साचे कोई न पति जई, झूठे जगपति आए, गली गली गोरस फिरे, मदिरा बैठी बिकाए। तो फिर हमारे आप जैसे लोग को यही लगता है कि यार मैं तो सच्ची बात में लोगों को विश्वास नहीं है। बराबर। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे दूध को बिकने के लिए, गोरस को बिकने के लिए गली गली घूमना पड़ता है, और शराब बैठे बिठाए बिकती है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने 2-4 एडवर्टीजमेंट देख ली, टीवी पे देख ली, कहीं सोशल मीडिया पे देख ली, और वो उसके शिकार हो जाते हैं। तो अगर आप अपने इमोशंस पे काबू रखेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव पे ध्यान केंद्रित करेंगे, तो इन ऑल लाइकलीहुड यू विल एंड अप अचीविंग योर गोल्स। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने इमोशंस पे काबू रखिए, क्योंकि देखिए पैसा 2 कारणों से बनता है। और ये 2 कारण क्या है? या तो जहाँ पे आप निवेश करें वो सब हमेशा ऊपर जाए, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे बॉन्ड हो, चाहे गोल्ड हो, कोई भी विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बराबर है। द सेकंड थिंग इज इफ यू कैन मिनिमाइज योर मिस्टेक्स। हाँ, वो बहुत बड़ी बात है, वो अपने कंट्रोल में है। यस। और ऐसे में आपको ज़रूरत क्या है? आपकी जो मिस्टेक्स को मिनिमाइज करने के लिए आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपके बिलीफ सिस्टम को चैलेंज कर सके। बराबर है। ओके। निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटीर छवाए। वाह। ये आपके पास एक क्रिटिक होना जरूरी है। वो क्रिटिक कौन हो सकता है? वो आपका एडवाइजर हो सकता है। बढ़िया। निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटीर छवाए। बढ़िया। बिन पानी बिन साबुना। तो बिना पानी साबुन लगाए हुए भी निर्मल होत सुभाए। वाह। तो अपने आप आपका जो पोर्टफोलियो है ना, वो क्लीन हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया। वेरी नाइस विनायक, थैंक यू वेरी मच फॉर accepting our humble invitation and coming for Arthashastra Talks. Friends, hope you must have liked this episode, and we invite your feedbacks. Please share your feedbacks on how we can improve Arthashastra Talks. Thank you.